नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे किस प्रकार दी गई संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीधा हमारा सवाल क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा हमें किस विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं ये देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है हमारा, 12, 18 और 30 ये तीनों संख्या दी गई है और इन तीनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12, 18, 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 12 लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं, अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते हैं। ठीक है, 2 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे 6, फिर हम वापस 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 6 में कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब 2 का भाग जाता नहीं है तो अब किसका भाग लगा देंगे, 3 का भाग। किसका भाग लगाएंगे, 3 का। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा आपका, 1 बार। ठीक है, ये हो चुके हैं 12 के अभाज्य गुण। अब हम करेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार बना देंगे 18 के लिए भी। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 18 में जाता है तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, अब देखिए 2 का भाग 9 में नहीं जाता है तो आगे 2 से आगे अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3। तो हम 3 का भाग लगा देंगे। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार। ठीक है, अब 3 में 3 का भाग ही जाएगा क्योंकि 3 एक खुद अभाज्य संख्या, 3 का भाग 3 में 1 बार। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 30 और ऐसे करेंगे और एक ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा आपका, 15 बार। अब देखिए 2 का भाग 15 में जाता नहीं है तो अब किसका भाग लगाएंगे, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3। तो अब लगाएंगे 3 का भाग। ठीक है, अब 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा आपका, 5 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधा 5 का भाग लगाएंगे क्योंकि 3 के बाद सीधे अभाज्य संख्या 5 ही आती है, तो इसलिए 5 का भाग 5 में कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 12, 18, 30 का क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अभाज्य गुणनखंड। ध्यान रखिए जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड, जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ से ध्यान देख सकते हैं 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, देखिए 2 गुणा 2। अब 2 गुणा 2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 और गुणा में कौन आ जाएगा आपका, 3। ठीक है, इस प्रकार आप 18 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। 18 के यहाँ से अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम 30 का लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 30। 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5। 30 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अब हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए अब एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमें एलसीएम निकालना है किन किन का, 12, 18 और आपका 30 का एलसीएम निकालना। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए एलसीएम निकालने के लिए प्रत्येक गुणनखंड को लेना है। ध्यान दीजिए इन तीनों में से, ये जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड आए इन तीनों में से प्रत्येक के गुणनखंड को लेना है। देखिए प्रत्येक का गुणनखंड मतलब 2 को लेना है और प्रत्येक गुणनखंड को लेना है उनकी अधिकतम घात के साथ। ध्यान रखिएगा एलसीएम में हमें प्रत्येक गुणनखंड को लेना है, प्रत्येक गुणनखंड को लेना है, कहने का मतलब सभी गुणनखंड को लेना है उनकी अधिकतम घात के साथ, उनकी मैक्सिमम घात के साथ। ठीक है, अधिकतम घात के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलसीएम में ये करना है। तो एलसीएम में देखिए 2 को लेंगे, 2 की अधिकतम घात यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी है, 2 की घात 2 है। ठीक है, तो उसको ले लेंगे, गुणा 2 के बाद देखिए कौन सा 3 है, तो 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 की घात 2। ठीक है, गुणा इसके बाद 5 तो अकेला ही है तो 5 वो खुद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 4। 2 की घात 2 या 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग यानी कि 3 की घात 2, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका, 9 और गुणा में कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 और 36 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 12, 18 और 30 का जो एलसीएम आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वो कितना आएगा आपका, 180 आएगा। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं किस प्रकार हमने अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाला। इस प्रकार आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं इनका एचसीएफ निकालता हूँ। देखिए एचसीएफ किन किन निकालना है, 12, 18 और आपको 30 का निकालना। ठीक है, देखिए 12 ये 30 है, 12, 18 और 30 का एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ में क्या करते हैं, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। एचसीएफ में देखिए एलसीएम में क्या करते थे, प्रत्येक गुणनखंड को उनकी अधिकतम घात के साथ लेते थे,
मैक्सी का मतलब अधिकतम होता है, कितना होता है, अधिकतम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, अधिकतम। अब हमें एचसीएफ में क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना है। ध्यान दीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना उसकी न्यूनतम घात के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों में जो उभयनिष्ठ गुण है, देखिए 2 इन तीनों में उभयनिष्ठ है और 3 भी इन तीनों में उभयनिष्ठ है। इन तीनों में 2 भी उभयनिष्ठ है और 3 भी उभयनिष्ठ है। तो 2 की जो न्यूनतम घात है, न्यूनतम इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब एक घात लिखी हुई है, तो 2 की न्यूनतम घात वाला पद यानी कि 2 की घात 1, तो यानी कि 2 लेना है। गुणा में एक और आ रहा है, देखिए अगर एचसीएफ में ध्यान दीजिए क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना उसकी न्यूनतम घात के साथ, और एलसीएम में क्या करना है, प्रत्येक गुणनखंड को लेना उनकी अधिकतम घात के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, तो 3 को ले लेंगे और 3 की न्यूनतम घात कितनी है, इसकी भी कितनी है, 1, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका, 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ 12, 18, 30 का एचसीएफ कितना है, 6, और एलसीएम 12, 18, 30 का कितना है आपका, 180। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है आपको समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए एक और सवाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है, 40, 24 और 56 का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए आप हम सबसे पहले क्या करेंगे, 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यही किया था हमने उसमें पहले वाले में। तो 40 के अभाज्य गुण सबसे पहले हम 2 का भाग लेंगे, 2 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर हम 2 का भाग वापस देंगे, 2 का भाग 20 में 10 बार। फिर हम 2 का भाग वापस देंगे, 2 का भाग 10 में कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। ठीक है, फिर हमें किसका भाग लगा देंगे, सीधा 5 का भाग 5 में 1 बार। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 के बाद 2 का भाग 24 में 12 बार जाएगा। फिर 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा आपका, 6 बार। फिर 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर सीधा 3 का भाग दे देते हैं, क्योंकि 2 के बाद सीधा 3 ही अभाज्य संख्या। उसके बाद हमें किसका ज्ञात करने हैं, अभाज्य गुणनखंड 56 के। तो 56 के अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले मैं 2 का भाग लगाऊंगा। 2 का भाग 56 में कितनी बार जाएगा आपका, 28 बार। ठीक है, फिर आप 2 का भाग देंगे वापस, तो कितनी बार चला जाएगा, 14 बार। फिर वापस 2 का भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर 2 के बाद देखिए 7 भी अपने आप अभाज्य संख्या है, तो सीधा 7 में 7 का भाग ही जाएगा, वो भी कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैंने 40, 24 और अब इनके सभी के अभाज्य गुणनखंड निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं लिख देता हूँ अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ हम सीख रहे हैं किस प्रकार निकालते हैं। देखिए अभाज्य गुणन 40 के अभाज्य गुणनखंड में लिख रहा हूँ 40 के। देखिए 2 कितनी बार गुणा है, 3 बार। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 को 2 की घात 3, और गुणा में क्या है, 5 है। ठीक है, इस प्रकार मैं 24 को भी लिख सकता हूँ। 24 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 3 बार गुणा, तो इसमें भी 2 की घात 3 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 56 में ध्यान दीजिए 2 कितनी बार, 3 बार है, तो इसमें भी मैं 2 की घात 3 गुणा कितना लिख दूंगा आपका, 7 लिख दूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम किस किस का, 40, 24 और 56 का। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, अभी बताया मैंने, प्रत्येक गुणनखंड को लेना उनकी अधिकतम घात के साथ। प्रत्येक का मतलब सबसे पहले 2 आएगा, 2 की अधिकतम घात, यहाँ पर 2 की घात 3 ही है। उसके बाद 3 अकेला ही है तो 3 खुद आ जाएगा, और इसके बाद 5 भी अकेला है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 7 अकेला है तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सबको गुणा करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा, देखिए इनको गुणा करके चेक करते हैं। 2 की घात 3 कितना होता है, 8, और 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका, 15, और 15 गुणा 7 कितना हो जाएगा आपका, 105 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 840। तो आप कह सकते हैं कि जो 40, 24 और 56 का एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 840 आएगा। इस प्रकार आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे, एचसीएफ 40, 24 और आपका 56 का एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ निकालने के लिए अभी बताया मैंने, एचसीएफ के लिए आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना है उसकी न्यूनतम घात के साथ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है आपका, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, यानी कि सभी में होना चाहिए वो। ठीक है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है ऊपर वाला दोनों में नहीं है। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं 2 सभी में है। गुणनखंड आपको घातें चेक नहीं करनी है, वो जो नीचे आधार है उसको चेक करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सभी में है और उसकी न्यूनतम घात भी कितनी है, 2 ही है। अब 2 सभी में और उसकी न्यूनतम घात कितनी है, 3 ही है। तो सीधा क्या यही पद आ जाएगा, 2 की घात 3। अब इस 7 में कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो यही हो जाएगा अकेला। और 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 को 3 बार गुणा करना, 2 गुणा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 40, 24 और 56 का एलसीएम आया वो 840 और एचसीएफ कितना आया, 8 आया। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकाले जाते हैं आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाया था। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके साथ नोटिफिकेशन आ सके जल्दी। के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।